2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको पूरे 400 दिन तक दिखाने वाले हैं। काउंटडाउन चल रहा है, जिसमें अब 395 दिन बाकी हैं। चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चाल चलनी भी शुरू कर दी है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी को परास्त करने के लिए विपक्षी दल कमंडल बनाम मंडल की राजनीति पर उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो बयान दिया है, वो बयान बताता है कि समाजवादी विचारधारा के साथ ही वो अंबेडकरवादी विचारधारा को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिंदुत्व वाली राजनीति का मुकाबला किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सनातन संस्कृति की सांसों में रची बसी है रघुनंदन श्री राम के चरित्र की ये कथा। कण कण में विराजमान है राम, लेकिन वही राम भारतीय राजनीति के आधार भी है। बरसों बरस से राम के नाम पर चलती आई राजनीति अब नए पड़ाव की ओर बढ़ चली है। राम के बाद अब मानस पर त्योरियां चढ़ी हैं। सुनिए बुद्धिज्म को मानने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है, जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अंदर। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये शंखनाद है 2024 के चुनाव में एक नए मुद्दे का। लोकसभा चुनाव में कमंडल बनाम मंडल की ये पृष्ठभूमि है। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। कहते हैं राजनीति में वर्तमान में जो घट रहा होता है वो भविष्य की तस्वीर बनाने की कोशिश होती है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मानस के खिलाफ टिप्पणी की और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अभद्र टिप्पणी की है। मगर इन बयानों के पीछे की कहानी क्या है, उसे इस तरह से समझिए कि देश में करीब 20% दलित हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 22% दलित हैं। समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों ही पार्टियां इन दिनों समाजवाद के साथ साथ अंबेडकरवाद के जरिए दलित ओबीसी समुदाय को साधने की कवायद में लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर दलित और पिछड़ों के विश्वास को जीतकर बीजेपी के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कमजोर करने की कवायद की है। इसीलिए बीजेपी बिफरी पड़ी है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो चर्चा में आना चाहते हैं, वो इसलिए उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। वो केवल जो है जब जनता ने उनको नकार दिया तो ये उनकी हम कुंठित मानसिकता का ये घोतक है बयान। इस बयान का कोई मतलब नहीं। सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पिछले 3 दशक से ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ओबीसी समुदाय का बड़ा तबका बीजेपी के साथ है और पार्टी भी अपनी हिंदुत्व की सियासत के जरिए उनके विश्वास को बनाए रखने की कवायद में है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव अंबेडकरवादियों को भी गले लगा रहे हैं। बीएसपी के दलित मूवमेंट से जुड़े रहे तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी में मिला रहे हैं। इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव की शह पर ये बयान दिया गया है। देखिए, मौर्य जी की भाषा वो जब जहाँ रहते हैं वैसी होती है। संतोष जी, आपको स्मरण होगा वो बसपा में थे, तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी चला। वो भाजपा में भी थे,
तो 5 साल नियंत्रित थे, अब समाजवादी पार्टी में गए तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल अखिलेश यादव जी से है कि वो मौर्य जी ने जो कहा उसे कितना सहमत है। रामचरितमानस के खिलाफ बोलने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक के थानों में तहरीर दी गई है, केस भी दर्ज कराए गए हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे ही बिहार में कुछ लोग जो जिनमें शिक्षा मंत्री भी शामिल है, राम जी को और रामचरितमानस को एक विवाद का मुद्दा बना रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धार्मिक संगठनों की शिकायत है कि जानबूझकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो, हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमले करो, उसी से उनकी राजनीतिक जो रोटी सेक पाएंगे। लेकिन ये अब इनकी राजनीति रसातल में जा चुकी। अब ये रसातल में गई हुई राजनीति को दोबारा से तलाशने पर की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनको राजनीति पे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब इतनी वो समझने में नाकाम है कि जिस देश की बहुसंख्यक का वो सम्मान नहीं कर सकते, तो उनको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। अंबेडकर वादियों के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और ओबीसी को अपने पक्ष में एकजुट कर बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को ओबीसी, दलित, आदिवासी वोटों में तेजी से बढ़त हासिल हुई है। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2019 में 44% हो गए थे। 2014 में बीजेपी को 24% दलित वोट मिले थे, जो 2019 में 34% हो गए थे। उसी तरह 2014 में बीजेपी को 38% आदिवासी वोट मिले थे, जो 2019 में 44% तक पहुंच गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में ओबीसी की आबादी 52% मानी जाती है। इसके अलावा दलित 15% और आदिवासी 8% हैं। ऐसे में ये कुल आबादी 75% से ज्यादा हो जाती है। साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में समाजवादी पार्टी की राजनीति में समाजवाद के साथ साथ अंबेडकरवादी चेहरा गढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर जितनी बहस जोर पकड़ेगी, उससे दलित और ओबीसी की सियासत भी राजनीतिक गुल खिलाएगी। आज तक ब्यूरो।